अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली इस एक्सरसाइज से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ALP। तो हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे तो ये क्या हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 4 3 3 -1। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। उसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x1 x2। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म में 5 है और 7 है। देन हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये मैट्रिक्स A है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स X है और ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है B। तो लेट किया, हमारे पास A मैट्रिक्स इज 4 3 3 -1 और X मैट्रिक्स इज x1 x2 and B matrix is equal to 5 7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। देन ये हमारे पास क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है, इक्वल टू ये मैट्रिक्स B है। तो हम कह सकते हैं देन ये बनेगा हमारे पास AX इज इक्वल टू B। तो यहाँ से हमारे पास X क्या बनेगा, X बनेगा A इनवर्स B। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले A का इन्वर्स फाइंड करेंगे। A का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। सो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A का एंट्रीज हैं 4 3 3 -1। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे डेफिनेटली 4 इंटू -1 नेगेटिव फार्मूले का, ये 3 इंटू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आएगी माइनस का 4 माइनस का 9। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 13। अब A डिटर्मिनेंट क्या है, A डिटर्मिनेंट हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ A में क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A में प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। A इनवर्स का फार्मूला क्या है, A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/A डिटर्मिनेंट 1/ माइनस का 13 और एडजॉइंट ऑफ A -1 माइनस का 3, यहाँ पे वैल्यू बनेगी माइनस का 3 4। अब हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है। तो सो पुट दी वैल्यू इन 1 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास X मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू है -1/13। ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 3 4 और हमारे पास साथ क्या B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/13, ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 इंटू 5 और प्लस का -3 इंटू 7।
नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 इंटू 5 प्लस का 4 इंटू 7। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी, माइनस का 1/13, यहाँ पे है हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 21 और यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 28। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/13, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 26 और ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब हम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 26 अपॉन माइनस का 13 और यहाँ पे माइनस 13/13। अगेन सिंप्लीफाई किया, आप नोटिस करें कि हमारे पास एक्स मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है x1 x2, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब है x1 x2 मैट्रिक्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी सॉल्यूशन की फॉर्म में। वैल्यू क्या बनी हमारे पास, वैल्यू बनी 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या बनी हमारे पास, माइनस का 1। सो हम कह सकते हैं यहाँ से x1 क्या है, x1 2 है एंड x2 क्या है, x2 इज इक्वल टू -1 है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में ही वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x1 क्या है 2, उसके बाद प्लस 3x2 क्या है -1 इक्वल टू क्या है 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5। तो अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a + b होल स्क्वायर is not equal to a square plus 2ab plus b square and a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square। इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर टेक a plus b होल स्क्वायर। तो a plus b का जो होल स्क्वायर है हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, हम इसे राइट कर सकते हैं a plus b इंटू a plus b। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये साथ साथ राइट कर देंगे। a plus b का होल स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a प्लस a इंटू b। नेक्स्ट क्या होगा, b इंटू a प्लस नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, b इंटू b। तो लेफ्ट साइड हमारे पास ये है सेम a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर बनेगा। अब रीज़न ये है कि हमें ये बात कन्फर्म है कि ab इज़ नॉट इक्वल टू b है। अगर तो ए बी इक्वल होता बी ए तो मैं बी ए को लिखता ए बी, तो ए बी प्लस ए बी वो क्या बन जाना था 2ab। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू 2ab। और रीज़न क्या है, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, क्योंकि ये ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्योंकि अगर तो ये सेम होता तो एडअप करते और अगर एडअप करते देन ये 2 बनना था। तो हम कह सकते हैं सो हैंस a प्लस बी होल स्क्वायर is not equal to a square plus 2ab plus b square in जनरल। यही रीज़न है जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं होता। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट है और ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x।
हमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, इसे x के लिए सॉल्व करना है और मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है, B मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2x माइनस का 3a इज इक्वल टू b। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A एंड B, वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो जब A एंड B की मैट्रिक्स वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा 2x माइनस का 3, A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 1 2 माइनस का 2 4 5 इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, B मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 4 2 1। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेगेटिव यहाँ पर ही है, तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 1 द 3 माइनस का 3 3 2 द 6 माइनस का 6 3 4 12 और 3 5 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 4 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव मैट्रिक्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी है 3 माइनस 1 0 4 2 1 और ये नेगेटिव मैट्रिक्स राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो क्या बनेगा 3 माइनस 3 6 माइनस का 6 12 5। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 3 और यहाँ पे 0 प्लस 6, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे 4 प्लस माइनस 6 और यहाँ पे 2 प्लस 12 1 प्लस 5। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू है 6 माइनस 1 माइनस 3 क्या बनेगा माइनस का 4 और ये बनेगा 6। नेक्स्ट एंट्रीज बनेगी 4 माइनस 6 माइनस 2 और ये बनेगी 14, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 6। ये 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है 1/2, ये बनेगा 6 माइनस 4 6 माइनस का 2 14 6। अब हम इसे डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे ईच एंट्रीज को तो ये बनेगा हमारे पास 6 माइनस 4 6 माइनस 2 डिवाइडिंग बाय 2 ईच एंट्रीज कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 14 डिवाइडिंग बाय 2 6 डिवाइडिंग बाय 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स होगी जो हमें फाइंड करनी थी माइनस का 1 7 3। और वेरी सिंपल सा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A के लिए इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये नेगेटिव मैट्रिक्स राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव मैट्रिक्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ A इंटू मैट्रिक्स 3 1 4 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 2 0 माइनस 1 5 और इसमें ऐड करेंगे मैट्रिक्स माइनस का 1 2 3 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा A मैट्रिक्स इनटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 3 1 4 2 और जब राइट साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 0 प्लस 2 ये बनेगा 2 माइनस 1 प्लस 3 ये बनेगा 2 और 5 प्लस 1 ये बनेगा 6। अब हम इसे सेम लेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स B है, ये मैट्रिक्स है C। लेट किया कि हमारे पास B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है 3 1 4 2 एंड C मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2
2 6, देन ये हमारे पास फिर क्या बना, देन ये बना हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी, देन ए बी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। आपको पता है यहाँ पे बी राइट साइड पे है तो इन्वर्स होते हुए ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, देन फाइंड करेंगे बी का इन्वर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट, और बी का डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 4 2। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ये बना हमारे पास 3 × 2 माइनस का 1 × 4, तो सिंप्लीफाई करेंगे 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास b का डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे b का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो b इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि b इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ b, देन एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट में क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 3, सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करेंगे तो -4 -1 बनेगा। सो b इनवर्स इज इक्वल टू 1/, b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b, पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b इनवर्स बनेगा 1/2 और एडजॉइंट है हमारे पास 2 - 1 -4 3। ये हमारे पास b इनवर्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन 1 वी गेट 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास है A मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास है 1 2 2 6। और नेक्स्ट है हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/2 2 2 - 1 -4 3। अब क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए 1/2 को सबसे पहले स्टार्ट में राइट कर लेते हैं तो ये बना A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2 1 2 2 6 इंटू मैट्रिक्स है 2 - 1 -4 3। अब हम इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, जब मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 2 माइनस का 8 माइनस का 1 प्लस का 6, ये बनेगा 4 - 24 और ये बनेगा माइनस का 2 प्लस का 18। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये बनेगा माइनस का 6, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 5 और नेक्स्ट क्या बनेगा माइनस का 20 और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 16 वैल्यू बनेगी। इसे अगेन चेक कर लेते हैं, हमने क्या किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना -1 2 को 6, जी ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी -6 / 2 5/2 माइनस का 20/2 16 / 2। तो हम कह सकते हैं हमारे पास A मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज क्या है -3 5/2 माइनस का 10 और 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जो हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली इस एक्सरसाइज से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ALP। तो हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट
इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे तो ये क्या हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 4 3 3 -1। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। उसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x1 x2। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बनेगी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म में 5 है और 7 है। देन हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स एक्स है, और ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बी। तो लेट किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स इज 4 3 3 -1 और एक्स मैट्रिक्स इज x1 x2 एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। देन ये हमारे पास क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है, इक्वल टू ये मैट्रिक्स B है। तो हम कह सकते हैं देन ये बनेगा हमारे पास AX इज इक्वल टू B। तो यहाँ से हमारे पास X क्या बनेगा, X बनेगा A इनवर्स B। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले A का इन्वर्स फाइंड करेंगे। A का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। सो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A का एंट्रीज हैं 4 3 3 -1। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे डेफिनेटली 4 इंटू -1 नेगेटिव फार्मूले का, ये 3 इंटू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आएगी -4 -9। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास -13। अब A डिटर्मिनेंट क्या है, A डिटर्मिनेंट हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ A में क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A में प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। A इनवर्स का फार्मूला क्या है, A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/A डिटर्मिनेंट 1/-13 और एडजॉइंट ऑफ A -1 -3, यहाँ पे वैल्यू बनेगी -3 4। अब हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है। तो सो पुट दी वैल्यू इन 1 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास X मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू है -1/13। ये बनेगा हमारे पास -1 -3 4। और हमारे पास साथ क्या, B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/13, ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 5 और +3 इंटू 7। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 5 +4 इंटू 7। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो X मैट्रिक्स क्या बनेगी, -1/13। यहाँ पे है हमारे पास -5 -21 और यहाँ पे -15 +28। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, X मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1/13, ये वैल्यू बनेगी -26
और ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब हम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 26 अपॉन माइनस का 13 और यहाँ पे -13/13। अगेन सिंप्लीफाई किया, आप नोटिस करें कि हमारे पास x मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास x मैट्रिक्स है x1 x2, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब है x1 x2 मैट्रिक्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी सॉल्यूशन की फॉर्म में। वैल्यू क्या बनी हमारे पास, वैल्यू बनी 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या बनी हमारे पास माइनस का 1। सो हम कह सकते हैं यहाँ से x1 क्या है, x1 2 है एंड x2 क्या है, x2 इज इक्वल टू -1 है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में ही वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x1 क्या है 2, उसके बाद प्लस 3x2 क्या है -1 इक्वल टू क्या है 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट की है ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट है। सेकंड में भी ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट की 3x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है -1 इक्वल टू क्या है 7। तो ये बनेगा 6 + 1 इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज दैट 7 इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन हैविंग सेम सोल्यूशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिनका सोल्यूशन सेम हो। आपने नोटिस किया कि जो वैल्यू x की x1 x2 की इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है वही इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है।